प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू हो रहा है। संगम नगरी दुनिया भर के भक्तों, साधुओं और संतों का केंद्र बन चुकी है। लेकिन इस कुंभ में सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं नागा साधु, अपनी रहस्यमय जीवन शैली और अनोखी परंपराओं के लिए। आइए जानते हैं नागा साधुओं की अनकही कहानियां और उनकी जटिल जीवन शैली के पीछे रहस्यों को। साथ ही जानेंगे नागा साधु कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। नागा साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारी आंखों के सामने आते हैं भस्म से ढके हुए नग्न अवस्था में तपस्या करते हुए संत। ये साधु, ये सन्यासी ठंड, गर्मी या फिर बरसात हो, किसी भी मौसम में कपड़े धारण नहीं करते हैं। उनके लिए भस्म ही उनका वस्त्र है। भस्म सिर्फ नश्वरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनका आत्मिक कवच भी है। नागा साधुओं की दुनिया बेहद ही रहस्यमयी होती है। वो अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। इस सफर की शुरुआत अखाड़े से होती है और हर अखाड़े की अपनी परंपराएं और अपनी मान्यताएं होती हैं और उसी के मुताबिक उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद उनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। दीक्षा के दौरान नागा साधुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, दिगंबर नागा और श्री दिगंबर नागा। दिगंबर साधु सिर्फ एक लंगोट धारण करते हैं, जबकि श्री दिगंबर नागा साधु पूरी तरह नग्न रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही होता है, क्योंकि इसमें तप, संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियों को नष्ट कर दिया जाता है। निर्वस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख को मलकर रखते हैं। इसकी भी 2 वजह होती हैं। एक तो राख नश्वरता का प्रतीक है, तो दूसरे राख एक तरह से आवरण का काम करती है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा समय लगता है। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य, संयम और त्याग का कठोर पालन करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद वे सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग देते हैं। उनका ठिकाना जंगलों और पहाड़ों में होता है, ऐसी जगह जहां शांति और एकांत हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं और इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वो कुंभ के मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है और इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे विजवान कहा जाता है। वो 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान करते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वो जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। धर्म रक्षक कहे जाते हैं नागा साधु। नागा साधु युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके।
कहा यह भी जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसे आध्यात्मिक नगरी पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकले नागा साधुओं ने ही अब्दाली की सेना को ललकारा था। उस दौर के गजेटियर में यह भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। तब हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर बंगस की सेना पर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध चला और अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई और अहमद का बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। 1966 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब भी नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की, तो कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती हैं। लेकिन आजादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला किया, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके थे। फिर भी आज इन साधुओं को गुरुओं की ओर से शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां कठोर तपस्या और साधना से अर्जित की जाती हैं। लेकिन ये साधु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ धर्म और मानव कल्याण के लिए करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कब और कैसे शुरू हुई नागा सन्यासी की परंपरा। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को खंडित किया जा रहा था और ये देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहीं से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र की भी जरूरत होती है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। इसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। नागा साधुओं को उन्हीं अखाड़ों का धर्म रक्षक माना जाता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कैसा होता है नागा साध्वियों का जीवन। कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं और जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा और उज्जैन में बनने वालों को खूनी नागा और वहीं हरिद्वार में बनने वालों को बर्फानी नागा, तो नासिक में बनने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पदवी दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें से सचिव को सबसे अहम माना जाता है। दोस्तों महाकुंभ जो मानवता और आध्यात्म का संगम है, नागा साधुओं की उपस्थिति के बिना अधूरा भी है। ये साधु हमें अपने जीवन के माध्यम से त्याग, संयम और समर्पण का संदेश देते हैं। महाकुंभ 2025 सनातन परंपराओं का उत्सव है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।